गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाइफ स्किल की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने ये जो नई सीरीज़ स्टार्ट की है, इस सीरीज़ में हमने कल देखा कि जो इसका पहला सोपान है कि आप विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखते हैं कि जो भी इंसान अपनी लाइफ में अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीख लेता है, उसकी लाइफ अपने आप सफलता की ओर अग्रसर होती रहती है। लेकिन विचारों पर कंट्रोल करना ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस दिशा में हम क्या कर सकते हैं, इसी बारे में हम आगे जानते हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति वैसा ही होता है जैसे उसके विचार होते हैं, ये हमने जाना। तो मुझे एक बहुत ही अपना एग्ज़ाम्पल जो मुझे नज़र आता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि बहुत साल पहले एक बिजनेसमैन समूह को संबोधित जब ऑथर कर रहे थे, तो उस चर्चा के बाद एक व्यक्ति उनके पास आया और उसने अपना परिचय देने के बाद कहा कि मुझे आपकी बातें बहुत पसंद आई हैं, तो क्या आप मुझे कुछ मिनट का समय दे सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ जी ठीक है, आइए। और तो उसने कहा कि जो आपने शाम को अपनी चर्चा में बोला था कि आप किस तरह अपने दिमाग को अपना सहयोगी बनाएं, ना कि विरोधी, तो मैं आपकी उस बात से बहुत ही इम्प्रेस हुआ हूँ और ये मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। तो ऑथर ने कहा कि ठीक है, आप बताइए, मैं सुनूंगा। तो उसने कहा कि आज से 5 साल पहले मेरी ज़िंदगी बहुत ही औसत थी और बिल्कुल भी आदर्श नहीं थी। हमारा बहुत छोटा घर था, अपनी मनचाही चीज़ों को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। मेरी पत्नी ने अपने भाग्य के सामने हार मान ली थी और वो लेकिन अंदर से सचमुच खुश नहीं थी। और परंतु आज सब कुछ बदल गया है। आज हम 2 एकड़ के प्लॉट पर एक अपने बहुत सुंदर नए घर में रह रहे हैं। बच्चों को अच्छे कॉलेज में भेज पा रहा हूँ। मेरी पत्नी आज जब कपड़े खरीदती है तो उसे यह नहीं लगता कि जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। और हम अब अगली गर्मियों में 1 महीने की छुट्टियाँ मनाने यूरोप जा रहे हैं। तो हम सचमुच अब ज़िंदगी का आनंद ले रहे हैं। तो ऑथर ने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपने आज रात एक बात कही थी कि अपने विश्वास की शक्ति का दोहन करें। मैंने वही किया और परिणाम आपके सामने हैं। तो इसके बाद मतलब ऑथर ने पूछा कि आपने मतलब क्या किया, इसके लिए क्या किया। तो उसने कहा कि मैं एक टूल एंड डाई कंपनी के बारे में सुना था और हम रह रहे थे। मैंने वहाँ ज़्यादा तनख्वाह मिल जाए इसलिए मैं वहाँ अप्लाई करना चाहता था और मैं वहाँ गया। तो लेकिन बोला कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इतना कम था कि मैं सैलरी के लिए डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं बढ़ाकर किस तरह से बोलूं। मुझे वो कुछ डॉलर्स ज़्यादा बोलने के लिए, मांगने के लिए मेरे अंदर से वो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ रहा था कि मैं वो ज़्यादा मांग पाऊँ। तो लेकिन मैंने उस रात बहुत चिंतन किया और मैंने अपने आसपास के अपने 5 दोस्तों के बारे में मतलब सोचना शुरू किया, विश्लेषण किया कि उनमें और मुझ में मतलब क्या अंतर है। मतलब उनमें से 2 बहुत ही अच्छे लेवल पे थे और 2 मेरे जैसे ही या थोड़ा मुझसे नीचे थे। लेकिन मैंने विश्लेषण किया कि ऐसा क्या है जो मेरे सक्सेसफुल दोस्त हैं, कि क्या उनकी बुद्धि मुझसे ज़्यादा अच्छी है या उनकी शिक्षा, उनका चरित्र, उनका व्यक्तिगत आदत मतलब मुझसे क्या बेहतर है। तो बहुत कोशिश की, बहुत सोचा तो एक गुण मेरे सामने आया और जिसके बारे में बहुत चर्चाएं होती हैं और वह मुझे समझ में आया कि मैं कभी पहल नहीं करता। तो मतलब ये मैं अपने अंदर जितनी गहराई तक गया कि
इतनी गहराई तक गया कि मैंने पाया कि मैं पहल इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे अंदर से यह विश्वास ही नहीं है कि मैं ऐसा कर सकता था और मैं सचमुच इस काबिल हूँ। पूरी रात यही सोचता रहा कि आत्मविश्वास की कमी के कारण ही मैंने अपने मस्तिष्क को अपना विरोधी बना लिया है। और तभी मुझे यह समझ में आया कि जब तक मैं खुद पर विश्वास नहीं करूँगा तब तक कोई दूसरा भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। उसी समय उसने फैसला लिया कि अब सेकंड क्लास की ज़िंदगी ख़त्म और आगे से मैं खुद को सस्ते में नहीं बेचूंगा। और उसने बताया कि उसने वो जो कुछ डॉलर्स ज़्यादा जो मांगने का वो था, वो उसने उससे ज़्यादा, उसने $500 ज़्यादा मांगना चाहता था, लेकिन उसने $2000 ज़्यादा की डिमांड की और वो उसे आराम से मिल गए और उसे वो नौकरी मिल गई। तो इस तरह से उसने कहा कि मैंने अपने आप में जब विश्वास किया तो उसके बाद मेरे साथ अच्छी घटनाएं होने लगी। तो अच्छी घटनाएं होने लगी। तो दोस्तों, आपका दिमाग विचारों की फैक्ट्री है और यह एक व्यस्त फैक्ट्री है जो एक दिन में दोस्तों, आपके विचारों की इस फैक्ट्री में उत्पादन के इंचार्ज 2 फॉरमैन हैं, जिसमें से एक को हम मिस्टर विजय और दूसरे को मिस्टर पराजय का नाम देंगे। मिस्टर विजय और मिस्टर पराजय दोनों बेहद ही आज्ञाकारी होते हैं और वे तत्काल आपकी बात पर ध्यान देते हैं। अगर आप अपने आप से ये कहें कि आज का दिन तो बहुत ही बुरा है, तो मिस्टर पराजय तत्काल हरकत में आ जाएंगे और वे आपको सही साबित करने के लिए कुछ तथ्यों का उत्पादन कर देंगे और आपके लिए बुरी बुरी परिस्थितियां सामने ला देंगे। परंतु इसके विपरीत अगर आप कहें कि आज कितना बढ़िया दिन है, तो तत्काल मिस्टर विजय सक्रिय हो जाते हैं और वे आपको बताते हैं आज शानदार दिन है, खुशगवार मौसम है, कितना सुखद जीवन है। आज आप जो भी काम करेंगे बढ़िया करेंगे और आप उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे और आपका वह दिन सचमुच बहुत अच्छा गुजरता है। तो समझदारी इसी में है कि आप मिस्टर पराजय को तत्काल नौकरी से निकाल दें, आपको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे समय मिस्टर विजय से ही काम लें। जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आए तो मिस्टर विजय को ही वह काम सौंपें। वह आपको बताएंगे कि आप किस तरह सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग अवसर का भरपूर लाभ उठाते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप इस ऑडियो बुक को सुनने की बजाय किस्मत के भरोसे ही बैठे होते। वे ऐसे समझदार लोग होंगे जो यह सीख लेंगे कि बड़ी सोच के सहारे खुद को सफलता के रास्ते पर किस तरह ले जाया जा सकता है। दोस्तों, सफलता की तरफ यह आपका पहला कदम होगा। यह एक मूलभूत कदम है। इस कदम को उठाए बिना काम नहीं चलेगा। कदम एक, खुद में विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। राधे राधे दोस्तों।